हेलो, वेलकम बैक टू बिज़नेस रोज़गार यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका। तो आज जो हम नोटिफिकेशन के बारे में देखने जा रहे हैं वो है आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। तो आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम हुई थी कुछ दिनों पहले और उसके रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट आई है। तो वो क्या है अपडेट जानेंगे। तो आपको सबसे पहले जाना है आरआरबी मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आप नीचे जाओगे नोटिस पे तो आपको ये नोटिस मिल जाएगी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेज में जाके। तो अगर आप इंपॉर्टेंट मैसेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये नोटिस है। तो जैसे कि ये नोटिस आपके सामने है, तो जैसा कि आप ये नोटिस देख पा रहे हैं, तो एक्चुअली ये नोटिस रिगार्डिंग दी आरआरबी एनटीपीसी के बारे में है, जो कि लास्ट ईयर 2019 की वैकेंसीज़ है एक्चुअली ये वाली। तो 35,000 के ऊपर वैकेंसीज़ है और इसका एग्ज़ामिनेशन बहुत ही डिले हुआ था एक्चुअली, पर फाइनली एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होके आपके दिसंबर जनवरी में इसका रिज़ल्ट आया था 2022 के स्टार्ट में। पर बहुत सारे रिज़ल्ट्स में बहुत सारे फ्लॉज थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसीलिए बहुत सारे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ये भी होते, तो इसीलिए बहुत सारे स्ट्राइक्स भी होते इसके खिलाफ़। तो फाइनली इस पे एक कमेटी इस्टेब्लिश की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और उस कमेटी के रिज़ल्ट्स आए हैं और उस कमेटी ने अपना डिसीजन दे दिया है। तो बेस्ड ऑन दैट डिसीजन ये वाले आपके नोटिस आई है। तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में जैसे देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये वाला और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसको हम आरआरबी कहेंगे। ठीक है, तो ये नोटिस है यहाँ पे दिया गया है। ये नोटिफिकेशन के बारे में है, कौन सा सीएन नंबर है उसके बारे में। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन है दैट 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स। तो बेसिकली इशू ऐसे हुआ था कि यहाँ पे 20 टाइम्स उन्होंने नहीं लिए थे हर एक पोस्ट के लिए, अराउंड 14 टाइम्स ही उन्होंने लिए थे। बट ड्यू टू स्ट्राइक एंड ऑल द थिंग्स, अब स्टूडेंट्स की डिमांड की वजह से, स्टूडेंट्स के अपोज की वजह से अब इन्होंने डिसीजन चेंज करके 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स लेने का डिसीजन लिया है। और ये CBT 2 के लिए है, अभी जो CBT 2 होने वाला है उसके लिए। और जो पहले क्वालिफाइड हुए थे वो वैसे ही क्वालिफाइड रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं रहेगा। मतलब अभी यहाँ पे जैसे मैं अगर फिगर्स में बताऊँ तो अराउंड 3.5 लाख्स लोग पहले शॉर्ट लिस्ट किए थे इन्होंने पहले रिज़ल्ट में, पर अभी 7 से 8 लाख लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे। मतलब इनमें इंक्रीमेंट होगा, पर पहले जो थे 3.5 लाख वो ऑलरेडी क्वालिफाइड रहेंगे। ठीक है, तो CBT 2 का जो पे लेवल है उसके अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन का भी इन्होंने एक प्रस्ताव रखा है, जिससे ये सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाने का पॉसिबल कर रहे हैं। बट ज़्यादातर पॉसिबल नहीं होगा, तो ये क्या करेंगे, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, जो कि ज़्यादातर एग्जामिनेशन में होता है। तो रेलवे एग्जामिनेशन में क्या होता है, जैसे 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज़ हो गए। बाकी एग्ज़ाम्स में इतना ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन का परसेंटाइल वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे 3, 4, 5 मार्क्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का फ़र्क पड़ता है। तो ये वाला जो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है ये फॉलो करने जा रहे हैं अभी। देन नेक्स्ट है आरआरबी CBT लेवल 1 आल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी। तो ये बेसिकली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बारे में कह रहे हैं कि इस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले, जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाने वाले। तो यहाँ पे जैसे मेंशन था कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, तो इससे बहुत सारा क्लैरिफिकेशन भी आगे आ जाएगा और जो पहले चीज़ें हुई वो अभी नहीं होंगी। सो अगेन इन्होंने एक चीज़ ये भी ऐड ऑन की है कि आपको जो EWS सर्टिफिकेट है वो पहले मेंशन था कि करंट ईयर का चाहिए, अभी आप 2022 का भी लाएंगे, 2021 का भी लाएंगे, 2020 का भी लाएंगे, उससे पहले भी लाएंगे तो भी ये एक्सेप्टेबल है। तो अब जो मेन यहाँ पे दिया है टेंटेटिव स्केड्यूल, अब CBT 1 के बाद CBT 2 के लिए इस पूरे इशू के बाद अब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को रिवाइज रिज़ल्ट आएगा दोस्तों। और उसके बाद ये जो फर्स्ट CBT होगी, मतलब लेवल 6 से CBT स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये होगी मई 2022 में। ठीक है, इसके साथ साथ एक बड़ी अपडेट ये भी आई थी कि लेवल 1 में जो 2 स्टेज एग्जामिनेशन का इन्होंने प्रपोजल रखा था, ये भी कैंसिल करके अभी ये सिंगल एग्जामिनेशन ही होगा लेवल 1 के पोस्ट के लिए। यहाँ पे अराउंड 1,10,000 वैकेंसीज़ है। उसके बाद उसका भी एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे चीज़ें लिखी गई है कि वहाँ पे भी यही नॉर्मलाइजेशन फॉलो होगा। और ये जो CBT 1 इन्होंने या फिर लेवल 1 की जो एक ही एग्ज़ाम इन्होंने प्लान की है वो है जुलाई 2022 से।
तो ये सारा था नोटिफिकेशन में। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है दोनों पोस्ट के लिए, और अगर आप CBT 1 के रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हो रिवाइज रिज़ल्ट के लिए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। तो अगर आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन चेक करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अदरवाइज़ आप RRB मुंबई के वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकती है, या कोई भी RRB के वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। सो दिस वाज द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बिजनेस रोजगार यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।